नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और लगातार हम लोग आपको जो हमारे केएस के टॉपर्स हैं उनसे मिलवा रहे हैं। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं चंदन मनहास जी से, जो कि प्रेम नगर के परनोट इलाका है, जो कि डोडा बेल्ट में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। और ये परनोट इलाके के पहले केएस हैं जिन्होंने केएस क्लियर किया है। पहले तो परनोट इलाके के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और चंदन जी को भी, और उनके फैमिली मेम्बर भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चंदन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चंदन जी, जर्नी बताइए अभी तक की, जो केएस तक की आपकी पहुंची है, और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग और बाकी कॉलेज वगैरह कहाँ कहाँ हुआ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम चंदन मनहास है और मैंने लॉ किया हुआ है। और ये जो इस बार मेरी 4th अटेम्प्ट थी, तो इससे पहले जो 3 अटेम्प्ट्स थी उनमें नाम नहीं आ पाया कुछ रीज़न से। और इसके बीच क्योंकि मैं प्रेपरेशन में ही थी, और इसी प्रेपरेशन के टाइम ही मेरा पुलिस में, मैं सब इंस्पेक्टर मेरा हो गया था, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग में थी पुलिस में। तो उसके बाद मेरा एक्साइज़ में नाम आ गया था एज अ सब इंस्पेक्टर। तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके सब इंस्पेक्टर जो है स्टेट टैक्सेस में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे नाम आ गया केएस फाइनली 4th अटेम्प्ट में। तो मैम, जो आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है, क्योंकि आप परनोट प्रेम नगर के रहने वाले हैं, वहाँ पर स्कूलिंग वगैरह हुई या फिर आपका स्टार्टिंग से जो आपकी एजुकेशन है वो जम्मू में रही? स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है, प्रेम नगर से ही। मैंने वहाँ तक 5th स्टैंडर्ड तक प्रेम नगर से पढ़ा। उसके बाद मैंने ठाठरी से पढ़ा है 8th तक। फिर आफ्टर 8th 9th में फिर मैं जम्मू आई थी। फिर मैंने जम्मू से ही यहाँ पे डीबीएन स्कूल से मैंने 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने लॉ स्कूल से लॉ किया है। हाँ जी। तो मैम, कितना सपोर्ट रहा फैमिली का, और आज किन किन टीचर्स को, किन किन लोगों को आप अपनी तरफ से जो आपकी ये सक्सेस हुई है इसको क्रेडिट देना चाहेंगे? हाँ जी, सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। बचपन से ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि 4th अटेम्प्ट बहुत लंबा टाइम होता है। 1st अटेम्प्ट, 2nd और एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा है फिर भी, लेकिन पेरेंट्स ने हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हर बार जैसे एग्ज़ाम नहीं होता तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। इनफैक्ट मेरे भैया, पेरेंट्स, सब ने, तो उन्होंने बस ये कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नहीं हुआ, बट उन्होंने मुझे मोटिवेटेड ही रखा इस एग्ज़ाम के लिए। और थ्रू आउट मैंने जैसे वहाँ से प्रेम नगर से ठाठरी से पढ़ाई की यहाँ जम्मू आके, तो बचपन में कुछ टीचर्स होते हैं वो काफ़ी आपको एनकरेज करते हैं। वो बचपन में जो इनिशियल स्कूलिंग में जो टीचर्स आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं और थोड़ा एनकरेज करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो हमारे बच्चों में एक सर थे, ठाठरी में पढ़ाते थे ईपीएस में, धीरज सर। वो बहुत उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया था उस टाइम। हमारे जो सेक्रेटरी सर थे ईपीएस स्कूल के, तो वो मुझे काफ़ी बचपन में ही, जब मैं 6th 7th में थी, उन्होंने मुझे तब से ही कहा था कि बड़े होके आपको बड़ा काम करना है, लोगों के काम आना है और मेहनत करना, तो आप कर सकते हो। तो बचपन से ही वो वाली चीज़ थी। मेरे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी बचपन से ही मुझे मोटिवेटेड रखा है आपको ऐसा कुछ करना। कुछ और बातें भी करूँगा आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर भी आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शरणागत सिंह मनहास है। ओके, मनहास साहब, आप क्या लगते हैं चंदन जी की, और कितनी खुशी हुई जब रिजल्ट आया? क्योंकि आपके एरिया परनोट से मेरे ख्याल से पहली बच्ची है जिन्होंने केएस क्लियर किया है। जी, जी, मैं इसका अंकल लगता हूँ और हमें बहुत ही खुशी हुई है इसकी, ये केएस करने की। हमारे सिर्फ हमें नहीं, लेकिन पूरे गांव का, क्योंकि ये पहला केस है और सारे गांव में बहुत ही खुशी की लहर है कि हमारा वहाँ से एक बच्चा है जिसने हमारा नाम रोशन किया है और इसने केएस क्वालिफाई किया है। इससे पहले ये इसकी अभी ये तीसरी ये नौकरी, इससे पहले ये सब इंस्पेक्टर थी पुलिस में। तो कोई 7 महीने इसने वहाँ पर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में दिए, 6 महीने ट्रेनिंग भी की है। तो उसी दौरान ही उसकी यहाँ पर ये इसके मेंस के पेपर्स भी हो रहे थे। तो काफ़ी हार्ड टाइम था वो, मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग भी चल रही थी, मतलब वहाँ पर पूरा टाइम भी देना है ट्रेनिंग में, और वहाँ पर इतना टाइम भी नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बावजूद फिर वहाँ से मतलब ट्रेनिंग भी चल रही थी साथ साथ में, और वहाँ से फिर उधमपुर से जम्मू भी आए और अपने ये पेपर्स भी यहाँ पर मेंस के दिए। तो फिर उसके बाद इनका ये इसमें हो गया एक्साइज एंड टैक्सेशन में सब इंस्पेक्टर। तो फिर वहाँ से ये रिज़ाइन कर दिया, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में अभी प्रेजेंटली ये वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। मनहास साहब, जिस तरह से प्रेम नगर परनोट इलाके से वंदना, अपना चंदन जी जो है, पहले इन्होंने केएस क्लियर किया है,
इससे बाकी बच्चों को कितना मोटिवेट होंगे बाकी बच्चे भी, क्योंकि अगर इलाके की पहली बच्ची केएस है तो बाकी बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलता है इससे? जी जी, इससे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उनको, क्योंकि एक रास्ता जैसा ये बन जाता है तो फिर बाकी दूसरे भी सोचते हैं कि नहीं जी हम भी मतलब ये अगर कर सकते हैं हम भी करेंगे इसको, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये मतलब काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी ये। चलिए, बहुत बहुत मुबारक है सर आपको। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर भी आपने जॉब की है। मैम, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, क्योंकि 7-8 महीने वहाँ जॉब की, उसके बाद आप स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में भी आ गए, तो यहाँ का भी कैसा एक्सपीरियंस रहा? पुलिस में जब मैं थी वहाँ पे मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, और ट्रेनिंग के टाइम काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पे फिज़िकल ग्राउंड वर्क होता था, बहुत सारी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग वहाँ पे हमें करवाई गई और बहुत सारा फिज़िकल वर्क, तो काफ़ी फिट हो गई मैं ओब्वियसली वहाँ से। इनफैक्ट ट्रेनिंग के बाद भी मैंने वो चीज़ें कंटिन्यू रखी, एक्सरसाइजेज वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो एक आदत सी हो जाती है जब आप ट्रेनिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे, जो मेरे उस्ताद लोग थे, जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स बने वो सब, तो काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे मिले। उसके बाद जब मैं यहाँ पे स्टेट टैक्सेस में आई यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी जो स्टाफ था वो काफ़ी अच्छा स्टाफ था। तो उन लोगों ने यहाँ पे आके मैं काफ़ी बहुत अच्छे से मैं अपनी तैयारी पे फोकस कर पाई, क्योंकि जो हमारे डीसी सर थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, आप आराम से आप अपना स्टडीज़ पे आप अपना फोकस करो, तो हम आपके साथ हैं। तो वो स्पोर्ट जब आपके ऑफिस के हेड की जब आपको सपोर्ट होती है तो आप काफ़ी फ्री होकर आप तैयारी कर पाते हैं। तो उसमें सर की काफ़ी मेरे को सपोर्ट रही है ऑफिस में, और हमेशा से पुलिस में भी, और यहाँ पे आके भी मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, काफ़ी अच्छे लोग, और सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। ओके चंदन जी, इसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगता है? क्योंकि बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है केएस को क्लियर करने के लिए, अब आपने वो इतने ज़्यादा अपना टाइम दिया है। मैं चाहूँगा कि लोग चंदन जी की बाकी हॉबीज़ के बारे में भी जानें, क्या क्या पसंद है आपको? ऐसे यूजली मेरे को न्यूज़ नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, पर जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं बहुत हार्डली कुछ पढ़ पाती हूँ। पर मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कि कभी मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं ये नॉवेल्स पढ़ूँगी। उसके अलावा मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है बचपन से। मैंने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया है, तो डांसिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। ओके चंदन जी, मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे आपको इस टाइम सुन रहे हैं, जो हमारे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और ख़ास करके आप परनोत इलाके से फर्स्ट आप केएस हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप अपने एरिया की लैंग्वेज में, वहाँ की भाषा में ही थोड़ा सा एक मैसेज दें, ताकि जितने भी लोग सुन रहे हैं डोडा वगैरह, प्रेम नगर के, उनके लिए एक प्रेरणा हो आपकी बोले हुए शब्द। ठीक है। सारन जना भी बच्चे जना तैयारी लर्न करने इस एग्ज़ाम मेरी कोई भी